अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? मेरा नाम है नोमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम एक एलईडी टेस्टर को देखेंगे। एलईडी टेस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमें कोई भी एलईडी चेक करके बताती है कि क्या वो एलईडी ठीक है या नहीं, और दूसरा हमें ये बताती है कि ये एलईडी कितने वोल्ट पे ऑपरेट होती है। एलईडी से मुराद जो छोटी लाइट होती है जिसे हम लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। ये सारा प्रोजेक्ट किस तरह बना है, ये सारा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में इस तरह के एलईडी टेस्टर मिलते हैं जो ये काम करता है, ये हमारा भी तकरीबन इसी तरह ही काम करेगा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप सबसे पहले ये सर्किट डायग्राम देख लें। आप वीडियो पुश करके ये डायग्राम देख लें। इस डायग्राम के तहत मैं ये सारा सर्किट बना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक चाहिए होगा लकड़ी का पीस। उसके बाद हमें चाहिए एक लिथियम लाइन सेल का कवर जिसमें हम एक लिथियम लाइन सेल डाल सकें। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक ऑन ऑफ का बटन यानी कि स्विच। उसके बाद हमें ज़रूरत है स्टेप अप मॉड्यूल की। ये ऐसा मॉड्यूल है जो कि डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मॉडल नंबर है MT3608। इसके बाद हमें चाहिए एक डीसी मीटर। ये ऐसा मीटर है जो कि 0 से लेकर 40 वोल्ट तक की वैल्यू हमें शो कर देता है। इस मीटर के बाद हमें चाहिए होगी 1K की रेजिस्टेंस। ये 1K और 1 वाट की है, यानी कि 1 वाट की रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमें आउटपुट हासिल करने के लिए चाहिए होगा एक कनेक्टर। ये मेरे पास 6 mm के कनेक्टर हैं, तो ये सारे तो नहीं, एक कनेक्टर इसमें से मैं इस्तेमाल करूँगा। अब ये सारी चीज़ें मैं स्क्रू की मदद से इस लकड़ी के पीस पे फिट कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इनके तारों के कनेक्शन करता हूँ। तो अभी आप देखें, मैंने पेज की मदद से ये चीज़ें लगा दी हैं। अब मैं जल्दी से इन पे टांके लगा देता हूँ। तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैं सब पे टांके लगा देता हूँ। तो साथ साथ बताना मुश्किल हो जाएगा, मैं सब पे पहले टांके लगा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप जल्दी से ये वीडियो देख लें। तो आप देख लें ये सर्किट हमारा मुकम्मल हो गया हुआ है। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख लें हमारा लिथियम लाइन सेल है। उस लिथियम लाइन सेल की एक पॉजिटिव वाली तार हमारी बटन में आ रही है। ये स्विच उसको ऑन ऑफ करेगा और लिथियम लाइन सेल की काली वाली जो माइनस का करंट है वो डायरेक्ट हमारे मॉड्यूल में जा रहा है। ये मॉड्यूल उसको स्टेप अप करेगा। स्टेप अप करने के बाद जो मॉड्यूल का एग्जैक्ट करंट होगा उससे हमारा डीसी मीटर ऑन हो जाएगा। यानी कि आप देख लें सुर्ख और काली तार जो है ये हमारी मीटर को डायरेक्ट मॉड्यूल पे लगी हुई है। उसके बाद आउटपुट हासिल करने के लिए स्टेप अप मॉड्यूल की काली वाली तार डायरेक्ट कनेक्टर में, और जो सुर्ख वाली तार है यानी पॉजिटिव का करंट है वो रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टर में जा रहा है। और मीटर की जो वोल्टेज वाली तार है यानी कि जो सफ़ेद तार है ये हमारी तार लगी है रेजिस्टेंस के बाद, यानी कि जहाँ पे हमारी मज़ामत लगी है उस मज़ामत के बाद हमारी सफ़ेद वाली तार लगी है, ताकि हमें मज़ामत के बाद वाले के वोल्टेज जो है वो पता चल सके। तो आप देख लें ये मैंने उसी तरह सर्किट बना दिया है जैसे मैंने आपको सर्किट डायग्राम दिखाई थी। अब आइए हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए मैं इसमें लिथियम लाइन सेल लगा देता हूँ। जमा माइनस का ख्याल करते हुए ये सेल आप इसमें लगा दें। तो अभी आप देखिए जैसे मैं बटन को ऑन करता हूँ हमारा सर्किट ऑन हो गया हुआ है, लेकिन वोल्टेज अभी 0 आ रहे हैं। अब इसमें कोई मसला आ रहा है, वोल्टेज 0 नहीं आने चाहिए, ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं। तो मैं मीटर की मदद से सबसे पहले लिथियम लाइन सेल के इनपुट के वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो अभी आप देख लें 3.91 तकरीबन हमारा सेल फुल है। आउटपुट पे चेक करूँ तो 14.6162 यानी कि 14 वोल्ट आउटपुट पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा स्टेप अप का मॉड्यूल बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू क्यों नहीं शो हो रही? इसमें अगर आप देखें जो मज़ामत की एक तार है वो तार प्रॉपर कनेक्ट नहीं है। जैसे मैं तार कनेक्ट करता हूँ तो अभी आप देखें कि 13.9 वोल्ट आ रहे हैं। तो मैं कावी की मदद से इस पर दोबारा टांका लगा देता हूँ। तो अभी मैंने टांका लगा दिया है। अभी आप देख लें जैसे मैं बटन को ऑन करता हूँ 13.9 वोल्ट आ रहे हैं। और अगर स्टेप अप मॉड्यूल के पोटेंशियल मीटर को मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमाऊँ तो हमारे वोल्टेज कम और ज़्यादा दोनों हो रहे हैं। बाकी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एलईडी चलाना है। तो एलईडी चलाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने स्टेप अप मॉड्यूल को 15 वोल्ट पे सेट कर देंगे। तो मैं इस वेरिएबल को 15 वोल्ट पे ले आता हूँ। उसके बाद हम अपनी कोई भी एलईडी चला के देखते हैं। तो अब जो ये हमने कनेक्टर लगाया है एलईडी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका एक तरफ हमारा पॉजिटिव का करंट होगा और एक तरफ हमारा नेगेटिव का करंट होगा। मैं लेड पेंसिल के साथ इस पे लिख दिया है जमा माइनस। अब हम
इसके आउटपुट पे कोई तारे लगा लेते हैं। तारे इसके लिए मैं ब्रेडबोर्ड की लगा देता हूँ, क्योंकि इसके साथ एलईडी टेस्ट करना काफ़ी इजी होगा। इस जंपर के आगे काफ़ी बारीक तार होती है और ये तार भी हार्ड होती है, यानी इजीली हम कोई भी एलईडी से चेक कर सकते हैं। तो इसमें से मैं एक रेड और एक ब्लैक वायर जो है अपने मॉड्यूल की आउटपुट पे लगा देता हूँ, यानी कि जो हमने कनेक्टर लगाया है वहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये तारे लगाने के बाद इसके आगे हम एलईडी टेस्ट करेंगे। अब इस बॉक्स के अंदर जो एलईडीज हैं इनकी वैल्यू ही चेक कर लेते हैं। तो मैं इसका ब्रेडबोर्ड निकाल लेता हूँ और उस पर तारे लगा देता हूँ। तो मैं बाहर वाली में जमा और अंदर वाली में माइनस लगा देता हूँ। अब क्या हो रहा है कि इस ब्रेडबोर्ड की पूरी लाइन के अंदर 15 वोल्ट आ रहे हैं। तो आइए, ये 3 किस्म की मेरे पास एलईडीज मौजूद हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी क्या क्या वैल्यू है, यानी कितने कितने वोल्टेज इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले मैं अपना मॉड्यूल ऑन कर देता हूँ। आप देख लें 15 वोल्ट आ गए हैं। अब मैं सब्ज़ वाली एलईडी लगाता हूँ। अभी आप देख लें जैसे मैं सब्ज़ वाली एलईडी लगाता हूँ तो हमारे मीटर पे 2.70 2.68 यानी कि 2.70 वोल्ट की एलईडी हमारी इस्तेमाल कर रही है। जैसे मैं एलईडी बाहर निकालता हूँ दोबारा हमारे 15 वोल्ट हो जाते हैं। अब मैं क्रिस्टल वाली रेड एलईडी को चेक करता हूँ। तो जैसे ही जमा माइनस का ख्याल करते हुए मैं एलईडी लगाता हूँ तो अभी आप देख लें ये हमारी एलईडी 2.08 यानी तकरीबन 2 वोल्ट हासिल कर रही है। इस एलईडी को ऑपरेट करवाने के लिए हमें 2 वोल्ट की ज़रूरत है। ये मेरे पास एक बड़ी एलईडी मौजूद है जो कि 5 mm की है। इसको मैं लगाता हूँ तो अभी आप देख लें जैसे ही मैं एलईडी लगाता हूँ तो ये हमारी इनपुट से 2.88 यानी कि आप ये समझ लें तकरीबन 3 वोल्ट के करीब एलईडी हमारी इस्तेमाल कर रही है। अब मेरे पास कुछ और एलईडी मौजूद हैं जो कि सिंपल वाली हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जब मैं येलो वाली लगाता हूँ तो अभी आप देख लें ये हमारी येलो वाली एलईडी हमारी 1.96 वोल्ट इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद मैं ग्रीन वाली सिंपल एलईडी लगाता हूँ तो ये हमारी 2.16 वोल्ट इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद मैं रेड वाली सिंपल एलईडी लगाता हूँ तो ये हमारी 1.92 वोल्ट इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह मेरे पास ये मल्टी कलर की एलईडी है। तो इस एलईडी को लगाता हूँ तो अभी आप देख लें ये 3 से लेके 5 वोल्ट तक इस्तेमाल कर रही है। बेसिकली ये एलईडी हमारी 4.5 वोल्ट की है। तो अभी आप देख लें कि ये 4 वोल्ट तक जा रही है। हम इसे 4.5 वोल्ट पे चला सकते हैं। एक और मेरे पास बड़ी एलईडी मौजूद है जो कि 5 mm की है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये एलईडी लगाता हूँ तो अभी आप देख लें ये एलईडी हमारी 2.72 वोल्ट इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह ये मेरे पास सबसे छोटी एलईडी मौजूद है, इसको चेक कर लेते हैं। तो जब मैं इसको लगाता हूँ तो ये एलईडी हमारी इनपुट से 2.00 यानी कि 2 वोल्ट इस्तेमाल कर रही है। इस तरह कोई भी एलईडी लगा के उसके वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अब आइए, ये मेरे पास बल्ब की एलईडीज़ हैं, इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। इससे हम देख लेते हैं टोटल कितने वोल्ट ये हासिल कर रही है। तो अगर मैं सारे को चलाता हूँ तो 7.85 यानी तकरीबन 7.5 वोल्ट इस्तेमाल कर रही है। ये वोल्टेज एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि नॉर्मली हम इसको 12 वोल्ट पे ऑपरेट करवाते हैं। बाकी एक एलईडी चेक करनी हो कितने वोल्ट की है तो उसका तरीका ये है, उस एलईडी की साइडों पे तारे लगाते हैं तो एलईडी ऑन हो जाती है। तो अभी आप देख लें 2.88 यानी कि तकरीबन एक एलईडी हमारी 3 वोल्ट इस्तेमाल कर रही है। इस तरह अगर कोई भी एलईडी बल्ब ख़राब हो आप सारी एलईडीज़ को बारी बारी चेक कर लें, जो ख़राब हो उसको आप रिप्लेस कर दें। इसी तरह हमारे पास 12 वोल्ट की ये छोटी वाली SMD एलईडी मौजूद है। इसको भी जब हम सब ऑन करते हैं तो तकरीबन 8 वोल्ट के करीब इस्तेमाल कर रही है। और अगर इसकी मैं एक एलईडी चेक करूं तो एक एलईडी हमारी 2.84 वोल्ट इस्तेमाल कर रही है। इस तरह आप इससे कोई भी एलईडी टेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर हमारी कोई एलईडी शॉर्ट हो तो आप देखें अगर तारे मिलाते हैं तो हमारा मीटर उसको 0 शो करता है। मेरे पास ये जो SMD लाइट है ये बिल्कुल न्यू है, लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि इसके अंदर सीरीज़ के अंदर SMD एलईडीज़ लगी होती हैं, कोई ये ख़राब हो जाती है, कभी कोई शॉर्ट हो जाती है। तो अगर शॉर्ट होगी तो मीटर हमारा 0 वैल्यू शो कर देगा। तो अभी आप देखें जैसे मैं तारे मिला रहा हूँ तो ये हमारी 0 वैल्यू आ रही है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा ये एलईडी टेस्टर को मैंने किस तरह बनाया है। बाकी इसमें मैंने एक लिथियम लाइन सेल लगाया है। मेरे पास तो लिथियम लाइन सेल का चार्जर मौजूद है, इसलिए मैंने इसको चार्ज करने की कोई ऑप्शन नहीं रखी। अगर आप उसको चार्ज भी करना चाहते हैं तो इस तरह का लिथियम लाइन सेल का चार्जिंग मॉड्यूल मिल जाता है। ये मॉड्यूल आप इस पे लगा दें और उसके बाद इसकी 2 तारें लिथियम लाइन सेल के साइडों पे लगा दें और किसी भी मोबाइल अडॉप्टर 5 वोल्ट से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। और इसके अंदर DC मीटर और स्टेप अप मॉड्यूल और लिथियम लाइन सेल का चार्जिंग वाला मॉड्यूल, इन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।
बाकी मज़ीद आप इस हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद मॉड्यूल और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।